हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम कितना धन कमाएं और अगर कमाए हैं तो उसका सदुपयोग कैसे करें। धन तो वही असली है जो सही समय पर काम आता है और मरते वक्त साथ जाता है। हमारे मरते समय क्या हमारे साथ जाएगी? चेतना, आत्मा और हमारी आध्यात्मिक समझ, ईश्वर के साथ संगति। वर्तमान समय में लोग यह सोचते हैं, दूसरों से बात विचार करते हैं कि हमें कितना कमाना चाहिए। आज के समय में कितना कमाएं कि हम कह सकते हैं पर्याप्त कमा लिया है। ऐसी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य के मन में सीमा नहीं है और एक जन्म पर्याप्त भी नहीं है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता को समझने की ज़रूरत है कि इस बाहरी धन कमाने के आगे भी कुछ और कमाना बाकी रह जाता है, जो सदा के लिए हमारी संपत्ति हो और हमारी संपदा बन जाए। उसी को हम असली धन कह सकते हैं। 13वां सामान्य सप्ताह 7 जुलाई 2023 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 4 तथा 19, अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 8 तक, 62 से 67 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13 तक। आज के सुसमाचार में ईसा की मुलाकात एक बड़े सफल व्यक्ति, समृद्ध और समझदार व्यक्ति, बड़ा ही उत्साही और टैक्स वसूलने वाला, पढ़ा लिखा, धनी यहूदी मत्ती से हुई। मत्ती का अपना व्यवस्थित टैक्स बूथ, टैक्स ऑफिस था। हम कह सकते हैं कि उस समय टैक्स इकट्ठा करने वाले रोमी साम्राज्य के लिए कार्य करते थे। टैक्स वसूलते और उस समय अपनी कमाई पर ज़्यादा ध्यान रखने वाले ये लेवी, टैक्स वसूलने वाले, अपनी चालाकी, बेईमानी और ज़्यादा पैसे वसूलने के कारण बेईमान माने जाते थे, बदनाम, और लोग उन्हें नीचा समझते थे, नीच दृष्टि से देखते थे। किस तरह से ईसा की दृष्टि उस पर पड़ी। मत्ती का दूसरा नाम लेवी था, टैक्स वसूलने वाला। वे अपने टैक्स बूथ के ऑफिस में बैठे थे, बड़े व्यस्त रहे होंगे। ईसा ने उस व्यस्त मत्ती से कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह ईसा के पीछे हो लिया। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि आखिर क्या बात रही कि मत्ती ईसा के बुलाने पर अपना सारा काम, टैक्स बूथ और अपने ठीक ठाक आय वाला अपनी नौकरी छोड़ दिया और ईसा के पीछे हो लिए। आखिर मत्ती ने क्या देखा जो ईसा के पीछे हो लिया? आखिर मत्ती ने क्या देखा कि ईसा की संगति करने के लिए सब छोड़ दिया? पहली बात, मत्ती ने ईसा में मुक्ति दाता देखा जो हर कोई देख नहीं पाता। धन संपत्ति, रुपया पैसा, शोहरत, कई लोग ये कमाने के बाद रुक जाते हैं, कहते हैं सब हो गया। कुछ लोग भोग में उतर आते हैं, खाने पीने लग जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, उड़ाने में उतर जाते हैं, या तो वे या तो उनके बच्चे, वे बर्बाद हो जाते हैं। मत्ती ने देखा कि धन कमाने के आगे और भी कमाना बाकी है।
आप भी इस पर विचार करें। धन कमाने के आगे, मकान बनाने के बाद, जब हम सोचते हैं कि इस दुनिया में हम सेटल हो गए, उसके बाद भी और कुछ कमाना बाकी है, मुक्ति कमाना बाकी है। मुक्ति पाने की सबसे जरूरी काम बाकी है। इसीलिए मती मुक्ति की खोज में ईसा के पीछे हो लिए। धन मुक्ति नहीं देती, बहुत बार धन हमें बांध देती है। आप देखें कि कहीं आप बंध तो नहीं गए। जीवन में हमें कमाना है, इकट्ठा करना है, पर उसी से संतुष्ट नहीं रह जाना है। ईश्वर की खोज में आगे निकलनी है। ईसा की खोज, मुक्ति की खोज पर निकल पड़ना है। यह सभी के लिए ज़रूरत है। हम मुक्ति के लिए बने हुए हैं। दूसरी बात, हर काम को हम बराबर समझ लेते हैं। क्या ये सही बात है? बराबर नहीं है। कुछ कार्य शरीर व मन के जीवन यापन के लिए हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बार हमारे काम हमारे भोग विलास के लिए हैं, मनोरंजन के लिए हैं, लेकिन असली काम तो मुक्ति का काम है। जो मुक्ति के लिए किया जाए वो काम असली है। जो हमें मुक्त करे वो काम सबसे जरूरी है। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति जरूरी है। क्या आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं? आत्मा की दिशा में, बोध की दिशा में, चेतना की दिशा में, ऊंचाई में बढ़ रहे हैं? कुछ काम श्रेष्ठ हैं, हमें उसी को करना है। इसीलिए ईसा के वचन को हम पढ़ते हैं, उनके संदेश को ग्रहण करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ईसा के द्वारा, ईसा की शिक्षा में, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। इसीलिए मती ईसा के पीछे हो लिए कि वे मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएं। तीसरी बात, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था उनको उन्होंने अपने मित्रों पर, अपने गुरु पर खर्च करना शुरू किया। जो धन उसके पास इकट्ठा था वह उसे अपने मित्रों को बुलाकर, उन्हें भोज देकर, साथ साथ मुक्तिदाता सद्गुरु ईसा को बुलाकर अपने उन नाकेदार और टैक्स इकट्ठा करने वाले मित्रों को बुलाया, जिससे वे भी ईसा से मिले, ईसा मुक्तिदाता से रू आबरू हों, वे भी ईसा को जाने, ईसा की शिक्षा को जाने और ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें। जो प्रेम संत मती ने अनुभव किया, जो प्रज्ञा संत मती ने ईसा की शिक्षा में पाया और मुक्ति का अनुभव जो उसे मिला, वही मुक्ति का अनुभव वह अपने मित्रों को देना चाहता था। यही सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। अगर आप मुक्त हैं तो दूसरों की मुक्ति में हाथ बटाएं। यही तो अनंत जीवन है, अनंत आनंद है कि इस दुनिया के आगे भी दुनिया है, इस जीवन के आगे भी जीवन है जो अनंत जीवन है। संत मती उसी की खोज में निकल पड़े। हम में से हर एक जन की सद्बुद्धि आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। आमीन।